गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया था और आज करेंगे हम बाकी बचे 3 पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था और क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पहले सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई मतलब निकाल लो। ठीक है, हाँ, सॉल्व करो और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना थर्ड पार्ट। -3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 4। ठीक है, अब देखो -3 क्या हम -3 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि -1 मल्टीप्लाई 3 जैसे हम 6 को लिख सकते हैं, ना 2 मल्टीप्लाई 3, बात तो एक ही हुई, है तो 6 ही, है ना। वैसे ही -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3 की रेज़ टू पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हम 5 डिवाइड बाई 3, जो 5 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 4 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 रेज़ टू की पावर 4 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू की पावर 4। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कल हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a डिवाइड बाई b की होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। जब होल पावर हो ना, जैसे 5 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 4 है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, होल पावर मतलब जो भी ब्रैकेट में होगा उन सब की पावर 4 होगी। तो ब्रैकेट में क्या क्या है, एक 5 है, एक 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 की भी पावर 4 है, 3 की भी पावर 4 है। ठीक है, समझ लगी। अब देखो, -1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू की पावर 4, तो a मल्टीप्लाई b की होल पावर m। ये हमने एक कल आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी आइडेंटिटी, मतलब जो लास्ट पढ़े थे हमने। ठीक है, जब भी ऐसा हो a मल्टीप्लाई b की पावर m, तो उसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। तो वैसे ही इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ये भी तो ब्रैकेट में है ना, -1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू की पावर 4, होल पावर है 4, तो माइनस होल मतलब पूरे की पावर है 4। तो अगर पूरे की पावर है तो ब्रैकेट में जो जो भी होगा उन सब की पावर होगी 4। तो ब्रैकेट में क्या है, एक -1 है, उसकी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की भी पावर 4, जी आगे ऐसा ही। ठीक है, अब देखो -1 की पावर 4 पहले ऐसे रखो। अब देखो 3 रेज़ टू की पावर 4 और ये 3 रेज़ टू की पावर 4, ये कैंसिल हो सकता है ना, हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है, कैंसिल हो सकता है, इधर बचेगा 1। लेकिन हमने डिवाइड नहीं करना। ठीक है, अब देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, तो देखो ये दोनों डिवाइड में है ना, तो हमने पढ़ा था कि बेसिस जब सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। माइनस क्यों होंगी? क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो प्लस होती, लेकिन इधर डिवाइड हो रहा है, तभी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई 3 बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई और आगे क्या बचा, 5 रेज़ टू की पावर 4, ये चला गया इधर। ठीक है, अब देखो -1 की पावर 4, अब 3 रेज़ टू की पावर 4 -4, तो 4 में से 4 निकाले 0, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू की पावर 4। अब देखो -1 की पावर 4। अब देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी कि किसी की भी पावर 0 होगी तो वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो हमेशा ही 1 होगा। ठीक है, तो 3 की पावर 0 भी मतलब 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू की पावर 4। अब देखो -1 की पावर 4, इसका मतलब क्या है कि -1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। करो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई
-1, तो आगे J1 तो है ही, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4। अब इधर जगह नहीं बची तो इधर हम करते हैं, ठीक है। देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस और माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो क्या बचा, प्लस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई आगे क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 4, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 5 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, पावर एक्सपोनेंट में पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रहने देना, तो करो। देखो बेसिस सेम है ना, जब भी बेसिस सेम होंगे तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होगी। माइनस क्यों होंगी, क्योंकि बीच में डिवाइड अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होती, ठीक है। तो 3 रेज़ टू की पावर -7 माइनस होगी, कितना है, -10, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब देखो 3 रेज़ टू की पावर -7, अब देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +10 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू की पावर -5। अब देखो प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस होगा, 10 में से 7 निकाले 3, तो क्या बचा, 3 रेज़ टू की पावर 3, प्लस के माइनस के, प्लस के, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू की पावर -7। अब इधर एक आइडेंटिटी लगती है, कौन सी लगती है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। एडेड क्यों होगी, क्योंकि अभी बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3 रेज़ टू की पावर 3 प्लस ए ब्रैकेट में 5। अब इधर देखो 3 रेज़ टू की पावर 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 3 - 5, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो प्लस और माइनस जिसके साथ क्वेश्चन है तो उसके साथ प्लस होता है, तो प्लस और माइनस माइनस होगी, इसका मतलब। तो 5 में से 3 निकाले 2, लेकिन प्लस के माइनस के क्यों माइनस के, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, 5 माइनस का है, ठीक है। तो साइन माइनस का आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, कि जो आंसर हम निकालेंगे वो उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आना चाहिए। एक्सपोनेंट मतलब जो ऊपर होता है, इधर तो नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव में कैसा बनेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 रेज़ टू की पावर 2। इसको सॉल्व नहीं करना है, बोल रहा है पावर में आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में बेस है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग है, और जो पावर्स हैं वो सेम है। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a रेज़ टू की पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू की पावर m, तो क्या करते थे हम, उसको a और b को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और उसकी होल पावर m। वैसे इधर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -7 की होल पावर -3, ठीक है। हाँ अब देखो 2 7 या 14, लेकिन माइनस भी है ना, पावर -3। अब देखो आंसर तो आया हमारा, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में है, तो आंसर हमें किस में चाहिए, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/14 की पावर 3। ये वाला माइनस नहीं होगा, सिर्फ एक्सपोनेंट चेंज होता है, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 1/14 की पावर 3।